नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में भयंकर गिरावट हो चुकी है और ये गिरावट कुछ निवेशकों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। देखिए, जो गिरावट में पैसा लगाता है वो जल्दी पैसा बनाता है और ज्यादा पैसा बनाता है। जो तेजी में पैसा लगाता है वो कम पैसा बनाता है और देर से पैसा बनाता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। वहीं शॉर्ट टर्म में देखें, जो गिरावट में लगा रहा है हो सकता है उसे और ट्रबल करना पड़े और दिक्कतें देखनी पड़े अगले 1-1.5 महीने में, 2 महीने में, लेकिन उसके बाद बहुत ही सॉर्टेड लाइफ होती है, बहुत ही अच्छी पोर्टफोलियो होती है। जो तेजी में पैसा लगाता है हो सकता है आज खरीदते ही कल ऊपर चला जाए शेयर, लेकिन वो शॉर्टेड नहीं है, वो आपके लिए प्रॉब्लम का विषय बन सकता है कभी भी। अब क्या गिरावट इतनी बड़ी हो गई है जितनी बड़ी मैंने बातें कर दी अभी? नहीं जी, इतनी बड़ी नहीं हुई है। वो एक सिचुएशन अलग होती है, फियर होता है, क्रैश होता है बाजार। ये ऊपर से 200-500 पॉइंट्स की गिरावट, क्या गिरावट, 1000 पॉइंट टोटल नहीं गिरा मार्केट, अभी 5% नीचे नहीं है, तो इस गिरावट की बात नहीं। बट शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म जिस हिसाब से भारत की कंडीशन है, ये सारी चीजें देखते हुए कुछ स्टॉक्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूं जहां पे आप हल्का फुल्का निवेश कर सकते हैं और बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारे के सारे शेयर्स शेयर करना। सबसे पहले टॉप लिस्ट में नाम है पीएसयू। आपको पता है सबसे तेजी में चल रहे हैं इसलिए इस समय पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स। तो पीएसयू बैंकिंग से पीएसयू बैंकिंग का लीडर, मेरे को नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, इतना ही काफी था, बट फिर भी मैं बता देता हूं, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी ये शेयर कुछ इतना खास गिरा नहीं है, एक्चुअली 520 रुपए का भाव है जो मेरे को सबसे बढ़िया लगता है खरीदने के लिए, बट वो भाव आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, बट ठीक है। 584 का आजकल हुआ, 586 की क्लोजिंग है, इसको आप वॉच लिस्ट में लगा लो। कुछ गिरावट हो जाए 560 तो वहां से बाइंग शुरू कर सकते हो 520 तक, क्योंकि अमेरिका के बाजार तो अभी भी संभलने का नाम ले नहीं रहे हैं। खुले तो पॉजिटिव, लेकिन उसके बाद अभी करंटली डेज लो पे ट्रेड कर रहे हैं और लगभग 109 पॉइंट्स नीचे दिख रहा है डाउ जोन्स आपको। तो इसके बारे में आपके साथ अगली वीडियो में डिटेल शेयर करूंगा। पहला स्टॉक एसबीआई है जो वॉच लिस्ट में लगाना है। 560 से आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हो 520 तक, और फर्दर तो आपके और हमारे हाथ में ऐसी चीजें, अगर गिरता है तो और मौका समझना। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर से एचडीएफसी बैंक। देखिए, बहुत ही तंगड़ी बैंक है, इसने पैसा नहीं बनाया है 2 साल से, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल सुधर रहे हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कंटिन्यू ग्रो कर रही है 20% से। केवल स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ा है, इसीलिए आप देख रहे हो, नोटिस करोगे पूरे प्राइवेट सेक्टर में सबसे सस्ता मिल रहा है, केवल 17 के पीई पे। तो ये एक सेकंड कैंडिडेट हो सकता है जहां पे आप निवेश करके चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है, आप सभी को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे पूरा भरोसा है, सरकार चिल्ला चिल्ला के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस करवा रही है और आने वाले कुछ सालों तक 30 से 50% की रफ्तार से ये सेक्टर, ये थीम ग्रो करेगी, ऐसा नितिन गडकरी जी ने कहा है। अब यहां से 2 स्टॉक्स हैं, एक ग्रुप है टाटा पावर एंड टाटा मोटर्स। ग्रुप एक है टाटा, लेकिन स्टॉक्स 2 है, टाटा पावर, टाटा मोटर्स। देखिए, टाटा मोटर्स ईवी मार्केट को करंटली लीड कर रहा है, 80% का तो मार्केट शेयर है इस समय। सिंपल भाषा में बोलूं तो बाकी कंपनियां जितना प्रोडक्शन भी नहीं कर पा रही है ना ईवी का, उससे ज्यादा टाटा मोटर्स बेच रही है इस समय। एंड टाटा पावर अब चार्जिंग, अब अगर ईवी चलेगी तो चार्जिंग तो लगना ही लगना है, फिर उसको लीड टाटा पावर कर रहा है। इसी के साथ साथ एमएनएम को नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस समय एक मार्केट में थीम बन गई है एसयूवी। अगर कोई गाड़ी खरीद रहा है तो उसे एसयूवी चाहिए। मारुति जो छोटी छोटी गाड़ियां बनाता था वो भी अब एसयूवी बना रहा है, चाहे ब्रेजा देख लो या ग्रैंड विटारा देख लो, सब उन्होंने थोड़ी हैवी निकाल दी है, जिमनी भी निकाली है, और इस सेगमेंट में एमएनएम शुरू से मार्केट लीडर रहा है, तो यहां भी फोकस करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एमएनएम की गाड़ियों के लिए, कुछ गाड़ियों के लिए 1-1, 1.5 साल का तो होल्डिंग पीरियड है, यानी कि आज बुक करो 1 साल बाद गाड़ी मिल रही है, इस तरीके की मारामारी है। नेक्स्ट स्टॉक जो आपको गिरावट में लेने के मौके ढूंढने चाहिए, समझना चाहिए, उसका नाम मैं आपके साथ शेयर करूं तो देखिए, बहुत सारे हैं, उनमें से एक डीएलएफ भी है। उतनी बड़ी करेक्शन हुई नहीं है, अगर कुछ ज्यादा करेक्ट हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दिन के दौरान टूटा तो अच्छा था, बट सेकंड हाफ में जो बाजार में रिकवरी आई वहां रिकवर हो गया है, तो ये डीएलएफ भी आपको रडार पे रखना है खरीदारी के लिए। देखिए, कच्चे तेल के दाम बढ़े थे तो एशियन पेंट का शेयर गिरा था, एशियन पेंट भी रडार पे रखना है। हालांकि आज तो बिल्कुल नहीं गिरा शेयर, इतनी उठापटक में भी 3000 के नीचे ये भी एक अच्छा भाव हो जाएगा खरीदारी करने के लिए। बाकी भारत के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट की करेक्शन में सब गिरता है, तो इस बीच में अगर ब्रिटानिया कभी गिर जाए तो ये भी देखना है। 4200 के पास आज तो बिल्कुल नहीं गिरा, इनफैक्ट एफएमसीजी स्टॉक्स में तेजी थी,
तो ये भी आपको वॉच लिस्ट में लगाना है। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो गिरावट में। वॉच लिस्ट में लगाने को कह रहा हूँ, उसके बाद जब गिरे आप खरीदते चलो, बस यही स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, इससे ज्यादा तीसरा कुछ है ही नहीं। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।